नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन। चलते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य भाजपा का दामन छोड़ सकती है और आपको बता दें कि बीती रात उन्होंने प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। आपको बता दें कि सरिता आर्य पिछला चुनाव नैनीताल सुरक्षित सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला तेज हो गया है, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय महासचिव हमारी प्रियंका गांधी जी ने एक बयान दिया है कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं। उसी के आधार पर मैं चाहती हूं कि हमारी महिलाओं को 40% नहीं तो यहाँ 20% तो टिकट दिए जाएं। मेरी मांगे हैं और मेरी महिलाएं मेरे से यही पूछ रही हैं कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप हमें कहां से दिलाएंगी टिकट, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर लगा रही हैं। और मैं महिलाओं की अध्यक्ष हूं तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि महिलाओं को यहाँ पर से ज़्यादा टिकट दिलाऊं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी उत्तराखंड की आशाओं के अनुरूप कोई काम नहीं किया है। उत्तराखंड की जनता एक मौका आपको देकर फर्क देख सकती है। उत्तराखंड राज्य से लोगों ने जो उम्मीद उनसे की, उनमें से कोई भी पूरी नहीं हो पाई है। ना तो शिक्षा के लिए कुछ किया गया, ना महिलाओं को हाथ में कुछ लगा और ना ही रोजगार और पलायन की समस्या दूर हो पाई है। यहाँ के नेताओं ने पिछले 21 सालों में सिर्फ अपना विकास करते हुए निजी बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम किया है। अब 21 साल के बाद उत्तराखंड की जनता के सामने आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि अब आम आदमी पार्टी इन दोनों ही दलों में पूरा चैलेंज दे रही है। उन्होंने जनता से गुजारिश करते हुए कहा कि अब की बार सिर्फ एक बार अरविंद केजरीवाल और कर्नल अजय कोठियाल को मौका देकर सरकार में अंतर देखें। उत्तराखंड आज से 21 साल पहले बना था। एक महान क्रांति के बाद यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी एक लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद ये प्रदेश बना। पर तो दुर्भाग्य की बात है कि बार बार एक बार कांग्रेस सरकार, एक बार बीजेपी सरकार, एक बार कांग्रेस फिर बीजेपी, बार बार ये सरकारें बदलती रही, जनता को ठगती रही और जनता की आशाओं के अनुरूप उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो आशाएं थी, जिसके लिए लोगों ने अपनी जान के बलिदान दिया, उसमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई। ना ही शिक्षा के लिए कुछ किया गया, ना अस्पतालों के लिए कुछ किया गया, ना ही महिलाओं के लिए कुछ किया गया, रोज़गार के लिए कुछ बिल्कुल नहीं किया गया। आज उत्तराखंड का जो नौजवान है उसको मजबूरी में उत्तराखंड छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में आप देखिएगा, ज़्यादातर पहाड़ वीरान हो चुके हैं, वहाँ के नौजवान उत्तराखंड को छोड़ के जा चुके हैं। इन नेताओं ने कुछ भी नहीं किया, एक काम को छोड़ के सिर्फ अपने लिए अपना स्टैंडर्ड बनाया, अपने लिए पैसा कमाया, अपने लिए सब कुछ किया, पर उत्तराखंड की जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जनता क्या करती है, एक बार कांग्रेस आई, 5 साल में कांग्रेस से दुखी हो गए, परेशान हो गए। 5 साल के बाद उन्होंने उठा के उस कांग्रेस को पलट दिया, बदल दिया, तो बीजेपी आ गई। बीजेपी आई तो उसने उससे भी ख़राब काम किया। उन्होंने कहा नहीं, उससे कांग्रेस को वापस ले आते हैं। कांग्रेस को लाए तो उसने और ख़राब काम किया, फिर बीजेपी को ले आते हैं, बीजेपी ने और ख़राब काम किया। तो अब क्या करें? उत्तराखंड की जनता के सामने पहली बारी 21 साल के बाद पहली बारी एक विकल्प आया है कि दोनों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को छोड़ा जा सकता है। आम आदमी पार्टी एक बिल्कुल नई पार्टी है, जो पार्टी ने दिल्ली के अंदर अच्छा काम करके दिखाया है और कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों को बता दिया है कि जनता के लिए काम करने का क्या फ़ायदा होता है। बढ़ते अगली खबर क्या, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी दौरे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो उधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा सीट से ही मैदान में उतरेंगे। इसके साथ ही धामी ने विपक्ष से पूछा है कि वो अपने चेहरा बताएं। वहीं उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका 2017 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का अनुभव धरा रह गया था, लिहाजा कांग्रेस मुझे अनुभवीन समझने का भूल ना करे। यही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन दिनों चुनाव मूड में दिख रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि खटीमा है और खटीमा की जनता मुझे हमेशा प्यार दिया है, इसलिए मैं खटीमा से ही चुनाव लड़ूंगा। कोई संदेह नहीं है, मैं चूंकि मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि और वहाँ की जनता ने मुझे लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी पार्टी का आदेश अंतिम। उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश
ने कहा है कि घोषणा पत्र को उत्तराखंड की आम जनता की भावना के अनुरूप तैयार किया है। इसमें मूल निवास को प्राथमिकता देने और जिला चयन समितियों की गठन करने और स्थानीय परियोजनाओं प्रभावितों के विस्थापन समेत 17 महत्वपूर्ण मसलों की शामिल किया गया है और कहा कि जो भी सरकार बनेगी उसे इन मुद्दों पर कार्य करना होगा। बता दें कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने धनौल्टी पौड़ी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित किए हैं। उन्होंने धनौल्टी से विधानसभा से जन नारायण पौड़ी सीट से ओंकार कोहली को पार्टी के प्रत्याशी घोषित करते हुए कहा कि न्यूनतम 7 सीटों पर उनका दल चुनाव लड़ेगा। कुछ लोग भ्रांति फैलाने का काम भी करते हैं। मैं चाहूंगा कि दोनों प्रत्याशी हमारे मंच पर आए, पीछे स्थान ग्रहण करें। और आपको एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, कहीं पर किसी को कोई शक, कोई गुंजाइश अपने मन में, अपने उसमें न रखें। उत्तराखंड जन एकता पार्टी अपने सिद्धांत पर इस पार्टी का गठन हुआ और अपने सिद्धांत पर ये पार्टी चलेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी पार्टी में भगदड़ सी मच गई है। टिकट लेने की होड़ में नेताओं दूसरे दलों में जा रहे हैं। इसी कड़ी में लालकुआं के वरिष्ठ समाज सेवी और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मोहन सिंह बिष्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी की शपथ ली है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में सभी नेता विधायक दल बदल शुरू कर चुके हैं और इसी बीच मोहन सिंह बिष्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी की शपथ ली है। और आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी को छोड़कर बीजेपी में अपना हाथ थाम लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस काफी अलर्ट मूड पर है। कानून व्यवस्था में कायम रखने की कोई तोड़ कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 10 अवैध तमंचे, कारतूस और 10,000 की नकदी समेत 3 मोबाइल फोनों को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने पति पत्नी व एक अन्य को भी गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा एसएसपी उधम सिंह नगर दिलीप सिंह ने अपने कार्यालय पर किया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर पुलिस इस समय चुनाव में किसी भी तरह की अप्रिय गतिविधियों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से मुस्तैद है। इसी क्रम में पुलिस बरेली नदेली बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक कार बैरियर देख भागने लगी। इस बीच पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने कार को पकड़ लिया, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से 10 अवैध तमंचे और 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उनके साथ साथ 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते अगली खबर क्या हो। मकर संक्रांति पर्व पर जरा जरा खिचड़ी भोज आयोजित किए गए। लोगों ने दान पुण्य कर पर्व मनाया। मंदिरों में भी सुबह के वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ रही। तो वहीं इसी कड़ी में विकास नगर के हनुमत धाम सेवा समिति मंदिर में भी आज मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने खिचड़ी का प्रसाद लिया। और वहीं श्रद्धालुओं को खराब मौसम और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रसाद का वितरण कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया गया। अगली खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां नरसन क्षेत्र से जहां देर रात घर के बाहर युवक को गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक, जिसका नाम हसीन बताया जा रहा है, वो किसी काम से घर से निकला था। इसी दौरान उसे गोली मार दी। गोली किसने मारी और क्यों मारी, इसकी जानकारी अभी नहीं पता लग पाई है। बता दें कि युवक को रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। मामले पर पुलिस ने बताया, हसीन की गांव में किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी, तो ऐसे में उसे गोली किसने और क्यों मारी, इसकी पुलिस गंभीरता से जांच करने में जुटी है। फिलहाल पुलिस पीड़ित पक्ष और से तहरीर आने की इंतजार कर रही है।
अगली खबर रामनगर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि सजीत उर्फ राजा ने गाड़ी और उसमें रखे 1,90,000 रुपए की चोरी की थी, जिसे पुलिस की टीम ने लगातार तलाशी कर यूपी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। रॉकी टेंट हाउस काशीपुर के निवासी हैं। इनके द्वारा कैटरिंग और टेंट हाउस का काम किया जाता है। यहाँ रिवर साइड रिट्रीट में इनके द्वारा 31 और 1 जनवरी के यहाँ एक कैटरिंग का ठेका लिया गया था। ठेके में यहाँ आते जाते थे। इसी दौरान इनके ड्राइवर, जो इनका 1 साल से इनकी ड्राइविंग गाड़ी चलाता था, और कार में 19 लाख रुपए थे और 19 लाख रुपए ये लेके चला गया। इसे काफ़ी दिनों तक हमने तलाश किया, इधर उधर इसका कुछ अता पता नहीं चल पाया। इसको मेरठ, दिल्ली, हरिद्वार आदि काफ़ी जगह में ढूंढा गया। कल मुखबिर की निशानदेही पर इसको रजबपुर ज्योतिबा फुले नगर से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 18.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। ये जो जिस कार में लेके गया था, वो कार भी इससे बरामद कर ली गई है। मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। रॉकी टेंट हाउस। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को राज्य में 3200 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल संख्या 7,438 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 665 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर 3,36,353 मरीजों का संक्रमण को मात दी है। वर्तमान में प्रदेश में 12,339 सक्रिय मरीज का इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर की अगर बात की जाए तो वो 92.55% और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 11.48% पहुंच रही है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमित देहरादून से सामने आए हैं। देहरादून जिले में 1,030 संक्रमित मिले हैं। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे FM न्यूज़। नमस्कार।